पाकिस्तान के बीच में इस समय जो तनाव की स्थिति चल रही है और उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में जो अन्य विपक्षी दल हैं वो भी इस समय सरकार के साथ हैं, क्योंकि जब स्थिति एक युद्ध जैसी होती है या तनावपूर्ण माहौल चलता है किसी भी दुश्मन देश से, तो वहाँ पर देश हित में फैसले लिए जाते हैं। तो इस समय सारी राजनीतिक दल जो हैं वो भी सरकार के फैसले के साथ साथ उसके साथ में जो देश के नागरिक हैं वो भी सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं और एक देशभक्ति का माहौल चल रहा है। पाकिस्तान की जो भी कायरतापूर्ण जो यहाँ पर जो क्या कहते हैं फैसले लिए जा रहे हैं या जो हमला वो कर रहा है, उन सभी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना लगातार प्रयास कर रही है और हर मोर्चे पर वो मुंहतोड़ जवाब दे भी रही है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनता दल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष यूपी के ओंकार सिंह जी हैं। सर स्वागत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले पर? सबसे पहले भारतीय जवानों को, जो सेना के हमारे जवान हैं, जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और सीमा पर डटे हुए, खासकर एयरफोर्स को भी आपने देखा जो अभी वहाँ पर भूमिका चलता है और छोटे विदेशी का, ये महिलाएं भी हमारे यहाँ जो एक वीरांगना के रूप में प्रकार से, और वो वीरांगनाएँ भी लड़ रही हैं सीमा पर, और एक अतिशयोक्त जो है भारत के दुनिया के लिए उन्होंने दिखाया है कि भाई भारत सेना किस तरीके से काम कर रही है। क्योंकि हम लोग 1949 में पहली बहुत बड़ी साम्प्रदायिकता देश के अंदर थी। हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि हमारे पड़ोसी राष्ट्रों से हमारे संबंधित है। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया था तो सबसे पहले उन्होंने आसपास के देशों को बुलाया। उसमें भूटान के लोग थे, नेपाल के लोग थे, पाकिस्तान के लोग थे, अफगानिस्तान के लोग थे, लंका के लोग थे, नेपाल के सभी पड़ोसी देश जो है वो आए थे प्रधानमंत्री के शपथ समारोह। और प्रधानमंत्री जी ने शपथ समारोह के बाद जब उन्होंने से भेंट की तो उन्होंने कहा कि हम पड़ोसी मुल्कों से रिश्ता चाहते हैं और हम विकास के रास्ते पर जाना चाहते हैं, विकसित भारत के रूप में नहीं, विकसित एशिया के रूप में हम लोग जाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से उस समय भी उन लोगों ने वादा किया था, जो भी आए थे देश, उन्होंने कहा था कि हम आपसे रिश्ते अच्छे रखेंगे। तो उस समय हम लोगों ने कहा था कि आपके यहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर है सीमा पार है उसको आप समाप्त करें। मैंने भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था, लिख करके दिया था, और उन लोगों ने उसको वादा करके गए थे कि हम आपके इस वादे को पूरा करेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति जब वापस गए यहाँ से तो 300 मछुआरों को छोड़ने का काम किया वहाँ। कहा कि जो लंका के कोलंबो के जेलों में लोग बंद थे उसको छोड़ने का काम किया। इससे पहले जब देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे तो वो सार्क देश में गए थे और सार्क के सम्मेलन में देवगौड़ा जी उसमें पार्टी में थे, देवीलाल जी पार्टी में थे, मुलायम सिंह यादव भी पार्टी में थे और चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री थे। तो उस समय जब सार्क देश की बैठक में गए थे तो नवाज शरीफ उसमें प्रधानमंत्री थे, उनके भाई आज प्रधानमंत्री पाकिस्तान थे। तो जब चंद्रशेखर जी के भाषण के पहले सबके भाषण वहाँ हो गए और सभी लोगों ने कहा हम जो है चाहते हैं कि पड़ोसी मुल्क हम लोग आपस में रिश्ता ठीक रखें और हम विकास की ओर आगे बढ़ें। तो चंद्रशेखर जी ने कहा था विकास जब संभव है नवाज साहब, जब हमारे आपके संबंध जब ठीक रहेंगे, जब उस बार जो ट्रेनिंग सेंटर उसको आप समाप्त करेंगे, वहाँ से आप ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षित करके आतंकवादियों को भेजोगे, भारत में उसमें भारत को कमज़ोर करने का काम करोगे तो हमारे आपके रिश्ते खराब होंगे और हम ही आप बर्बाद नहीं होंगे, ये आसपास के जो देश बैठे सभी बर्बाद होंगे। आज जो युद्ध चल रहा है इसका असर सभी देशों पर पड़ेगा, आसपास के देशों पर पड़ेगा। लेकिन भारत बहुत छोटे भाई की है के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी थे, एक सद्भावना रैली लेकर के सद्भावना ट्रेन लेकर गए थे वहाँ पर और संबंध बनाने की उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन पाकिस्तान का जो रवैया रहा है और जिस तरीके से उन्होंने अभी जल्दी पहलगाम में जिस तरीके से उन्होंने हमारे यहाँ के लोगों को तीर्थयात्रियों पर हमला किया, निहत्थे लोगों पर हमला किया, वो अशोभनीय नहीं जिंदगी था और कायरतापूर्ण उनका काम था। इसलिए उस कायरता का जवाब देने के लिए अब जो भारत सरकार ने कदम उठाया है, पूरा भारत की विपक्षी पार्टियाँ, भारत के राजनीतिक दल, भारत का नौजवान, भारत का किसान, भारत के मजदूर वर्ग, भारत का पत्रकार और उसके साथ साथ आसपास के लोग, अमेरिका हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी हमारे साथ हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत को बाहर से घेरने का काम और भीतर से तोड़ने का प्रयास हो रहा था, उसका जवाब भारत सरकार दे रही है। अभी जिस तरीके से आपने देखा कई बार पाकिस्तान भी जो है ड्रोन हमले कर रहा है और उसका जवाब भी भारतीय सेना लगातार दे रही है, खुद ध्वस्त करके।
आपको क्या लगता है कि सरकार को और भी क्या इसमें फैसले आगे लेना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं, उनकी एक बदल घुटकी है उनकी, और वो अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने का हाल है। जिस तरीके से उन्होंने कायरतापूर्ण पहलगाम में घटना की, उससे पहले 26/11 की जो घटना हुई थी, उसके पहले जब पाकिस्तान भारत के पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ था, चरारे कश्मीर पर हमला हुआ था, ये कदम बम्बई हमले के पहले भी उठाना चाहिए था। लेकिन वो कदम न उठा करके आज वो जो फुंसी थी वो कैंसर हो गया है। लेकिन उस कैंसर का इलाज भारत के प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विपक्षी दल, देश के नौजवान, देश के किसान, सब प्रधानमंत्री के साथ उसका जवाब हम दे रहे हैं। पाकिस्तान अगर इस मामले को और लंबा खींचता है और एक जो क्या कहते हैं ग्राउंड लेवल की अगर युद्ध पे आता है, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान का क्या असर होगा, क्या नुकसान होगा? देखिए, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। वहाँ पर जिस तरीके से आज टमाटर का भाव वहाँ देख लीजिए, आज वहाँ पर दाल का दाम पूछ लीजिए उनके यहाँ, वहाँ के लोगों से पूछिए कि आज तेल का दाम क्या है। जो सारा हमारे यहाँ से 50 गुना महंगा वहाँ पर अनाज है, सब्जियाँ हैं, तो वो भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। और अपरोक्ष से, प्रत्यक्ष रूप से जो लोग उनके मददगार हैं वो भी रास्ता ले रहे हैं। चाइना ने काम से कोई मतलब नहीं है, और वो जानते थे कि हमारे साथ ये लोग आएंगे, लेकिन आज कोई सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि भारत एक सद्भाव का मुल्क रहा है। भारत दुनिया में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने के बाद सब पड़ोसी मुल्कों के प्रधानमंत्री को बुला करके उन्होंने बात की, और जब अमेरिका यहाँ से गए तो वो 9 दिन 10 दिन वहाँ पर रहे, और वहाँ के राष्ट्रपति जो बराक हुसैन ओबामा थे, जो भी अन्य देश हैं और वो पाकिस्तान से कहीं ना कहीं अपना किनारा कर ले रहे हैं, तो आपको ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान अकेला पड़ जाएगा और आगे वो युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, उसी का नुकसान होगा? पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, और वो देश भी अपने जिस तरीके से पाकिस्तान का हिस्सा चाइना ने लिया, और चाइना के जो क्षेत्र में जो उनकी सीमा है, जो पाकिस्तान का जो इलाका है जो चाइना के अंदर है, वहाँ वो ईद नहीं मना सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, अपना बकरीद नहीं मना सकते, वहाँ टोपी नहीं लगा सकते। तो आज जो वहाँ के पाकिस्तान के लोग हैं वो भी जानते हैं कि चीन हमको बर्बाद कर देगा, चीन हमारा हिस्सा ले करके और हमारे त्योहारों पर, हमारे रीति रिवाज पर हमला करेगा। जिस तरह तिब्बत पर कब्जा करने के बाद तो वहाँ की सांस्कृतिक आज़ादी को ख़त्म किया है, ताइवान में जो आज घटना हो रही है, तो इस तरीके से चीन भी जानता है कि हम घिरे हुए हैं। और इसलिए और भारत का जो आर्थिक ढांचा है, भारत के साथ जो व्यापार का रिश्ता है वो ख़त्म होगा तो उसकी आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। इसलिए पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, और पाकिस्तान हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। वो जो भी आज जो कुछ खेल हो रहा है वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने का है। तो अभी जो स्थिति चल रही है भारत पाकिस्तान के बीच में, जो तनाव चल रहा है और दोनों तरफ से गोलीबारी भी हो रही है और ड्रोन हमले भी हो रहे हैं, पाकिस्तान की हालत ख़राब है, क्योंकि वो अब युद्ध करने की स्थिति में इसलिए भी नहीं, आर्थिक स्थिति आप लोग पहले से जान रहे हैं पाकिस्तान की ख़राब है। अगर इस मामले को आगे बढ़ाता है पाकिस्तान तो कहीं ना कहीं एक बहुत लंबा नुकसान उठाना पड़ेगा, और सबसे बड़ा बात जो वहाँ के आम नागरिक हैं उनको इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आगे की क्या अपडेट मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बने रहे प्राइम भारत न्यूज़।